ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से उत्पत्ति प्रकरण सर्ग नंबर 27, 28 और 29 और शीर्षक है लीला की सत्य संकल्पता, उसे अपने अनेक जन्मों की स्मृति, लीला और सरस्वती का आकाश में भ्रमण तथा ब्रह्म व्योम परमात्मा की अनादि अनंत सत्ता का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन उस पर्वत के तट प्रांत में बसे हुए ग्राम के भीतर उस ब्राह्मण के ग्रह रूपी आकाश में ही खड़ी हुई वे दोनों स्त्रियां सहसा अदृश्य हो गई। उस घर के लोगों ने समझा कि दोनों वन देवियों ने हम पर बड़ी भारी कृपा की है, अतः उनका सारा दुख मिट गया और वे अपने अपने काम धंधों में लग गए। तत्पश्चात उस मंडप आकाश में दूसरों की दृष्टि से तिरोहित हुई लीला से जो वहाँ मुस्कुराती हुई चुपचाप खड़ी थी। श्री सरस्वती जी बोली, बेटी, तुमने ज्ञातत्व वस्तु को पूर्ण रूप से जान लिया है, दृष्टत्व पदार्थों को देख लिया है, इस प्रकार की यह ब्रह्म सत्ता है। बताओ अब और क्या पूछती हो? लीला ने पूछा, देवी, मेरे मृत पति का जीव जहाँ पर राज्य करता है वहाँ पर मुझे उन लोगों ने क्यों नहीं देखा और यहाँ मेरे पुत्र ने कैसे देख लिया? श्री सरस्वती जी ने कहा, सुंदरी, मैं लीला हूँ। ऐसा जो तुम्हारा दृढ़ संस्कार था वह पहले नष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उस संस्कार को मिटाने के लिए तुमने वैसा अभ्यास नहीं किया था। जब तक वह संस्कार बना था तब तक तुम्हारी सत्य संकल्पना प्रकट नहीं हुई थी। अब वह संस्कार मिट जाने से तुम सत्य संकल्प हो गई हो, इसलिए जब तुमने यह अभिलाषा की कि मेरा पुत्र मुझे देखे, तब तुम्हारा वह मनोरथ तत्काल सफल हुआ। इस समय यदि तुम अपने पति के समीप जाओ तो उसके साथ भी तुम्हारा सारा व्यवहार पहले की भांति ही होने लगेगा। लीला बोली, देवी, इसी मंडप के आकाश में मेरे पतिदेव ब्राह्मण उत्पन्न हुए और इसी में मृत्यु को प्राप्त होकर राजा हो गए। अन्य भूमंडल रूप उनका वह संसार भी यही है। इसमें जो उनकी राजधानी का नगर है उसमें मैं उनकी राज महिषी के रूप में स्थित हूँ। यही उस अंतःपुर में मेरे पति राजा पति की मृत्यु हुई है और इसी अंतःपुर के आकाश में वह नगर है जिसमें वे पुनः राजा हुए। ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के पश्चात आज तक विभिन्न योनियों में मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उनमें से 800 जन्मों को तो मैं इस समय पुनः देख सी रही हूँ। उनकी सारी बातों का स्पष्ट रूप से स्मरण कर रही हूँ। देवी, पहले किसी दूसरे संसार मंडल में मैं लोकांतर रूपी कमल की भ्रमणी विद्याधर राज की धर्म पत्नी हुई थी। उन दिनों मेरा हृदय दुर्वासनाओं से दूषित था, इसलिए उसके बाद मैं मनुष्य योनि में उत्पन्न हुई। तदंतर दूसरे संसार मंडल में मैं नागराज की भार्या हुई। इसके बाद कदम्ब, कुंद, जंबीर और करज्जों के वन में निवास करने वाली तथा वृक्षों के पत्तों को ही वस्त्र के रूप में धारण करने वाली काली कलूटी भीलनी हुई। तदंतर पुरुष तत्व रूपी फल देने वाले कर्मों के परिणाम से मैं 100 वर्षों तक सौराष्ट्र देश में श्री संपन्न राजा होकर रही। फिर राजा शरीर से बने हुए दुष्कर्म दोष के कारण ताड़ वृक्ष के नीचे किसी नदी के कछार में 9 वर्ष तक नेवली की योनि में रही। उस समय मेरे सारे अंग कुष्ठ रोग से नष्ट प्राय हो गए थे। देवी, उसके बाद मैं सौराष्ट्र देश में 8 वर्षों तक गौ का शरीर धारण करके रही। उस योनि में दुर्जन, दुष्ट, अज्ञ और बालक ग्वालों की मारने पीटने आदि की कीड़ा साधन बनी रही। फिर क्रमशः पक्षिणी, भ्रमरी, मनोहर नेत्र वाली, हरिणी, मछली, पुलिंद जाति की स्त्री
सारसी और राजहंसी हुई। इस प्रकार नाना प्रकार के सत सत दुखों से संकुल अनेकानेक योनियों में मैंने भ्रमण किया। तराजू के पलड़े की भांति कभी ऊंचे उठने और कभी नीचे गिरने से मेरे सारे अंग व्याकुल होते रहते थे। मैं संसार रूपी विशाल सरिता की चंचल तरंग बनकर उठती और विलीन होती रही हूँ। जैसे वात प्रेमी जाति की हिरनी की गति को रोकना कठिन है, उसी प्रकार मैं दुर्निवार आवागमन की परंपरा में पड़कर क्रमशः विभिन्न योनियों में भटकती आई हूँ। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करती हुई वे दोनों सुंदरियाँ ललनाएँ मनोहरिणी गति से उस घर के बाहर निकली। उस समय गांव के लोग उन्हें नहीं देख पा रहे थे, परंतु वे दोनों अपने सामने के पर्वत को अच्छी तरह से देख रही थी। लीला बोली, देवी, इस देश को देखकर मैं आपकी कृपा से अपने पूर्व जन्म की उन सभी विविध चेष्टाओं का स्मरण करती हूँ जो यहाँ घटित हुई हैं। मैं यहीं बूढ़ी ब्राह्मणी के रूप में रहती थी। मेरे सारे अंग उभरी हुई नस नाड़ियों से व्याप्त दिखाई देते थे। मैं बहुत दुबली पतली थी। मेरा शरीर गोर और बाल सफ़ेद थे। मेरी हथेली सूखे कुर्सों के अग्रभाग से छिन्न भिन्न होती रहने के कारण रूखी हो गई थी। मैं अपने पतिदेव के कुल की वृद्धि करने वाली भारिया थी। दूध और मथानी मेरी शोभा बढ़ाते थे। मैं सारे पुत्रों की अकेली माता और अतिथियों का सत्कार करने वाली गृहिणी थी। देवताओं, ब्राह्मणों और संत महात्माओं के प्रति मेरे मन में बड़ी भक्ति थी। मैं भर्जन पात्र, चरुस्थाली तथा कलश आदि पात्रों एवं यज्ञ के अन्य उपकरणों को धो पोंछकर साफ सुथरा रखती थी। जमाई, बेटी, भाई, पिता और माता की सदा सेवा शुश्रूषा करती थी। जब तक मेरा शरीर रहा तब तक घर की ही सेवा टहल में मेरे दिन बीतते गए। ओहो, इस काम में बहुत देर हो गई, बड़ा विलंब हुआ, इत्यादि बातें कहती और निरंतर कार्य में व्यस्त रहती थी। मैं कौन हूँ, यह संसार कैसा है, इस बात की चर्चा या इन प्रश्नों पर विचार कभी स्वप्न में भी मैंने नहीं किया। मेरे पति श्रोतीय होने के साथ ही तत्व विचार में मूढ़ थे। मेरे ही समान उनकी भी घर में आसक्ति बनी हुई थी। उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं थी। समिधा, साग, गोबर और ईंधन के संग्रह में ही मेरी एकमात्र निष्ठा थी। घर के पास खेती में जो साग सब्जी की क्यारियाँ थीं, उन्हें सींचने के लिए मैं जल्दी जल्दी जलपात्र लेकर आने के निमित्त नौकरों को पुकारा करती थी। जल की लहरों के किनारे जो हरी हरी घास उगती थी, उन्हें स्वयं लाकर मैं अपनी छोटी सी बछिया को तृप्त किया करती थी। प्रतिक्षण घर के दरवाजे को लीप कर वहाँ चौक बनाती थी और भांति भांति के रंग भरकर सजा देती थी। घर के नौकरों को शिक्षा देने के लिए मैं कुछ दीनता के साथ नम्रतापूर्वक समझती कि लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, इसलिए तुम्हें विनय और सदाचार से रहना चाहिए। जैसे समुद्र अपनी तटभूमि का लंघन न करके निरंतर मर्यादा में स्थित रहता है, उसी प्रकार मैं भी धर्म मर्यादा के नियम से कभी च्युत नहीं होती थी। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, यो कहकर उस पर्वतीय ग्राम के भीतर भ्रमण करती हुई लीला ने अपने साथ विचरती हुई सरस्वती देवी को मंद मुस्कान के साथ वहाँ की एक वस्तु को दिखाया। फिर वह इस प्रकार बोली, देवी, इस घर के आकाश में ही वह मेरे पति का जीव राजा के रूप में रह रहा है। यही अष्टांत मात्र ग्रह आकाश के भीतर ही स्थित परमार्थ वस्तु अर्थात पर ब्रह्म को मैंने भ्रम से करोड़ों योजन विस्तृत पति का राज्य समझा था। जगदीश्वरी, हम दोनों चेतन आकाश रूप परमात्मा ही हैं। मेरे पतिदेव राज्य जो सहस्रों पर्वतों से भरा हुआ है, आकाश में स्थित है, यह बहुत बड़ी माया फैली हुई है। इसलिए देवी, अपने पति के नगर में जाने की पुनः मेरी इच्छा हो रही है। अतः चलिए हम दोनों वहाँ चलें। जिन्होंने कहीं जाने का निश्चय कर लिया हो, उनके लिए वह स्थान क्या दूर है। यूँ कहकर लीला ने देवी को प्रणाम किया और शीघ्र ही गृह मंडप में प्रवेश कर सरस्वती देवी के साथ वह आकाश में उड़ चली। भगवान विष्णु की अंकांति के समान नीले मेघपथ को लांघकर वे प्रभय आदि 7 वायुओं के लोक में जा पहुंची। फिर वहां से सौरमार्ग तथा चंद्रमार्ग को लांघती हुई वे ध्रुवमार्ग के ऊपर पहुंच गई। इसके बाद साध्यों के मार्ग से ऊपर उठकर सिद्धों की भूमि को लांघ गई और स्वर्ग मंडल को लांघकर अत्यंत दूर जाने पर लीला को कुछ बोध हुआ। फिर उसने पीछे
फिरकर पार किए हुए आकाश स्थल का अवलोकन किया। वहाँ से नीचे देखने पर चंद्रमा, सूर्य, तारे आदि कुछ भी नहीं दिखाई देते थे, केवल अंधकार ही अंधकार था। तब लीला ने पूछा, देवी बताओ, सूर्य आदि का तेज नीचे कहाँ चला गया? पत्थर के मध्य भाग की भांति सुदृढ़ एवं घनीभूत होने के कारण मुट्ठी में लेने योग्य यह अंधकार कहाँ से आ गया? सरस्वती देवी ने कहा, बेटी तुम इतनी दूर आकाश मार्ग में आ गई हो कि यहाँ से सूर्य आदि तेज भी नहीं दिखाई देते। लीला बोली, देवी यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। क्या हम दोनों आकाश मार्ग में इतनी दूर तक आ गई हैं जहाँ से नीचे सूर्य देव भी परमाणु के कण की भांति तनिक भी दिखाई नहीं देते? माताजी, इससे आगे दूसरा मार्ग कौन और कैसा होगा और उसमें कैसे जाना होगा, यह सब मुझे बताएं। सरस्वती देवी जी ने कहा, बेटी इसके बाद आगे तुम्हें ब्रह्मांड संपुट के ऊपरी कपाल में जाना है। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे दो भ्रमरियाँ पर्वत की चट्टानों से बनी हुई घनीभूत मंडप वाली दीवार पर पहुंच जाए, उसी प्रकार आपस में उपयुक्त बातें करती हुई वे दोनों देवियां ब्रह्मांड संपुट के ऊपर वाले कपाल तक पहुंच गई। साथ ही जैसे कोई आकाश से निकले, उसी तरह वे वहां से अनायास ही बाहर निकल गई। जो वस्तु सत्यता के दृढ़ निश्चय से युक्त होती है, वही ब्रज के समान ठोस और भारी होती है, और जो इससे भिन्न कल्पित दीवार आदि वस्तु है, वह मिथ्या तत्व बुद्धि से बाधित हो जाती है। लीला का विज्ञान आवरण शून्य था, इसलिए वह ब्रह्मांड संपुट के ऊपर वाले कपाल को मिथ्या तत्व बुद्धि से बाधित करके उससे बाहर निकल गई। ब्रह्मांड के पार जाने पर उसे अत्यंत प्रकाशमान जल आदि का आवरण दिखाई दिया, जो सब और व्याप्त था। इस आवरण समुदाय में जो जल का आवरण है, उसमें ब्रह्मांड की अपेक्षा 10 गुना जल विद्यमान है। उसके बाद उससे भी 10 गुना अग्नि में आवरण है, और फिर उससे भी 10 गुनी वायु, और उससे भी 10 गुने आकाश के आवरण है। तदंतर विशुद्ध चिन्ह में आकाश है। उस परम व्योम अर्थात चेतन आकाश रूप पर ब्रह्म परमात्मा में आदि, मध्य और अंत की कोई कल्पनाएं नहीं उदित होती। वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण एवं अपरिच्छिन्न है। वह अद्वितीय, सर्वव्यापी, शांत आदि अथवा कारण से रहित, भ्रम शून्य, अनादि, अनंत, मध्य रहित तथा अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है। उस निर्मल चेतन आकाश स्वरूप परमात्मा में यदि एक कल्प तक बड़े भारी वेग से ऊपर से नीचे को पत्थर की शिला गिरती रहे, और नीचे से पक्षीराज गरुड़ भी अपना सारा बल लगाकर ऊपर को उड़े तथा उनके बीच में सबको मापने में समर्थ वायु समान वेग से दोनों ओर बहे, तो वह भी उन दोनों का संयोग नहीं पा सकती। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।